हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे माता पिता हमारे पास जो है अपने बच्चों की बार बार खांसी जुकाम जैसी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और ऐसे पेरेंट्स अक्सर घबराए हुए और चिंतित नज़र आते हैं। काफ़ी हद तक देखा जाए तो उनकी यह चिंता जायज़ भी है, क्योंकि लगातार खांसी जुकाम जैसी समस्याओं के बनने की वजह से और इसके अंदर प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक और स्टीरॉयड दवाओं के सेवन की वजह से अक्सर बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे प्रभावित होती जाती है और यह धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन समस्याओं को कैसे हम एक बेहतरीन मैनेजमेंट के माध्यम से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। इन समस्याओं को अगर समय रहते नहीं ठीक किया जाता है तो यह समस्याएं धीरे धीरे जो हैं अस्थमा जैसी बीमारियों में बदलने लग जाती हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि ये समस्याएं हैं क्या। लगातार जब किसी भी कारण की वजह से बच्चों में लगातार खांसी, जुखाम, नाक से पानी आना, छींक आना, नाक बंद महसूस करना, सांस लेने में तकलीफ महसूस करना और जो है किसी भी तरीके के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का बन जाना ही जो है एक तरीके की रेस्पिरेटरी एलर्जी कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये रेस्पिरेटरी एलर्जी है इसको हम किस तरीके से, इसके कारण क्या हैं। तो सबसे मुख्य कारण तो यही बनता है कि इम्यूनिटी का पुअर हो जाना। लगातार बहुत से कारणों की वजह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह भी है कि लगातार दिनचर्या, खान पान और तनाव के वजह से भी ये सब चीज़ें बनती हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना ही एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए मुख्य कारण है। नेक्स्ट पॉइंट में यह देखा है कि आयुर्वेद के अनुसार कफवर्धक आहार विहार के सेवन की वजह से भी जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनती हैं। आयुर्वेद के अनुसार बॉडी को 3 मुख्य दोषों के अंदर माना गया है, वात, पित्त और कफ। तो इसमें से जो कफवर्धक आहार हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें, राइस, ठंडी चीज़ें जो हैं ये कफवर्धक आहार के अंतर्गत आती हैं और यह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है बच्चों में जो है ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है उसका सेवन का कम करना। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाते हैं और बच्चों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रति एक अरुचि होती है, तो जिसकी वजह से वह इनका सेवन कम करते हैं और बच्चों में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो है कमियां पाई जाती हैं और इसी की वजह से पुअर इम्यूनिटी बन करके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशंस बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यह आता है कि पैकेज्ड फूड का सेवन। अक्सर बच्चे जो है गलत हैबिट्स की वजह से लगातार पैकेट फूड का सेवन करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और ऐसे अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो कि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं और वो भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी कंडीशंस को जो है बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है एलर्जेंस का प्रभाव। बच्चों के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर एलर्जेंस होते हैं जो कि पूरी तरह प्रभावित करते हैं, जैसे कुछ बच्चों में डस्ट, कुछ माइट्स, कुछ पर्टिकुलर कलर्स और कुछ पर्टिकुलर फूड के माध्यम से एलर्जी की कंडीशंस बनती हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी जो एलर्जीज को जो है बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस कारणों से ये रेस्पिरेटरी एलर्जी की कंडीशंस बन रही हैं। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे मुख्य जो टूल है वह तो है ब्लड टेस्ट। जैसे IgE लेवल और जो है इओसिनोफिलिया काउंट के लेवल को चेक करके हम जो है रेस्पिरेटरी एलर्जी की कंडीशंस को देख सकते हैं कि वह उनका लेवल कितना है। तो अब जब बात करते हैं सबसे मुख्य पॉइंट्स की, जो कि है उपाय, इस रेस्पिरेटरी एलर्जी की जो कंडीशन है इसको किस प्रकार से हम जो है पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके, इम्यूनिटी को लगातार बेहतर करके जो है रेस्पिरेटरी कंडीशन से बचा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो यही समझना है कि जो इम्यूनिटी है वो किसी पर्टिकुलर फूड के खाने से नहीं बनती है। इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि दिनचर्या, लगातार सही खान पान और तनाव रहित जो माहौल का जो बनाने से ही जो है इम्यूनिटी बेहतर हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि कफवर्धक आहार विहार के सेवन को घटाया जाए। जैसे कि हमने पहले भी बताया, कफवर्धक आहार के सेवन की वजह से भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस बनती हैं।
तो सबसे पहले हमें इन डेयरी प्रोडक्ट्स, तली हुई चीज़ें और राइस और ठंडी चीज़ें, मिठाइयाँ, इन सभी जो कफवर्धक आहार है इनके सेवन को कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आता है फलों का सेवन। बच्चों को शुरू से ही लगातार एक अच्छे से कन्विंस किया जाए और उनको समझाया जाए कि फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का उनके खान पान में कितना अहम रोल है। तो उनको धीरे धीरे जब आदत डाली जाएगी तो उनकी एक प्रॉपर हैबिट बनने की वजह से वो लगातार इसके प्रति अपनी रुचि बढ़ा पाएंगे और उनका सेवन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है अवॉइड द पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड के लगातार जो है इनका सेवन कम करने से भी जो है इम्यूनिटी को जो है बेहतर किया जा सकता है और रेस्पिरेटरी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है इसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कुछ होम रेमेडीज के माध्यम से भी जो है रेस्पिरेटरी कंडीशंस को बेहतर किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों में लगातार प्रतिदिन हाफ स्पून जो है हनी का सेवन अगर कराया जाए तो इसके माध्यम से जो है इम्यूनिटी बेहतर होकर के रेस्पिरेटरी जो एलर्जीज है इसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि कुछ बच्चों में लगातार जो है दिन में 3 से 4 बार जो है जिंजर वाटर को जो है उसका प्रयोग किया जाए। लगातार 1 कप पानी के अंदर छोटा सा पीस जिंजर डाल के उसको बॉईल करके उसका सेवन कराया जाए, जिससे कि जो है बच्चों में रेस्पिरेटरी जो कफ बन जाता है वह धीरे धीरे रिलीज हो पाए। और नेक्स्ट पॉइंट में यह आता है कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जैसे कि छोटी पीपली के पाउडर को शहद के साथ मिक्स करके दिन में 1 या 2 बार बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका जो पाउडर का डोज है वो मेंटेन किया जाए और उसका सेवन किया जाए तो कफ कोल्ड जैसी कंडीशंस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है एलर्जेंस से जो है दूरी रखी जाए। जो पर्टिकुलर एलर्जेंस हैं जिससे कि डस्ट और कुछ पर्टिकुलर कलर्स, फूड प्रोडक्ट जिनसे बच्चों को एलर्जी बनती है उन सब चीज़ों को लगातार अवॉइड किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में यही आता है कि पर्टिकुलर एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से इन कंडीशंस को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर के इस कंडीशन को पूरी तरह ठीक किया जाए। तो दोस्तों हमने जाना कि इन रेस्पिरेटरी एलर्जी की प्रॉब्लम्स को जो है किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही सलाह है कि लगातार ऐसी कंडीशंस के अंदर एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी और स्टीरॉयड दवाओं की तुलना में प्रॉपर एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एक डाइट प्लान और एक जो है दिनचर्या का प्लान अपना करके इस कंडीशंस को पूरी तरह ठीक करने के लिए काम किया जाए। इससे ना केवल आपकी जो रेस्पिरेटरी एलर्जी पूरी तरह ठीक होगी, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी और लगातार वो मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियोस को जो है लाइक, शेयर, कमेंट और जो है सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।